Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with the 20th lecture and we are doing these lectures in continuation with letters. Letter writing, letter format और उनके साथ letter की tone, उसका layout और उसकी language. ये सब चीज़ें हम आपस में discuss कर रहे हैं. So previous lecture में you must have seen कि एक आपको memorandum मैंने दिखाया था जिसमें कि there were technicalities involved but still it had some elements of mutual respect और courtesy एक दूसरे के साथ उसमें मौजूद थी. तो ये सारी चीज़ें थी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लिखी हुई कि उन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकिल करना था, उसके बारे में उन्होंने आइडियाज़ दिए और उन्होंने किस तरह से एक दूसरे को कन्विंस किया और कहा कि सेविंग्स इतनी हो जाएंगी एंड वेरी पॉजिटिवली रिटन इंटरनल एक मेमोरेंडम था वो और उसमें एडा फार्मूला यूज़ हुआ था मीनिंग अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. तो एक्शन उसमें एंड में ये था कि लेट्स हैव अ मीटिंग विद द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आल्सो और इसकी हम मार्केटिंग कैंपेन कैसे करेंगे, पब्लिक रिलेशनिंग को कैसे बढ़ाएंगे और क्या आइडियाज़ हैं, क्या पॉइंट्स हैं. सो अटेंशन, डिज़ायर, ये सब चीज़ें उस लेटर के अंदर आपने देखी और हम लोगों ने हाईलाइट की एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, सो यू मस्ट सी इट अगेन और इनको जहन में रखें, इनकी वर्डिंग्स को कि किस तरह से पोलाइट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. देन वी केम टू अनदर लेटर रिक्वेस्टिंग अ रिकमेंडेशन जिसमें कि बड़ी इंटेलिजेंटली जो एन टकर ने अपने प्रोफेसर को एनवलप भी पोस्ट कर दिया स्टैम्प के साथ कि उनको गुंजाइश नहीं छोड़ी उसने कि वो नो कह सकें और उनकी तारीफ़ भी की और उनसे लर्निंग प्रोसेस भी बताया कि आई लर्नड अ लॉट बिसाइड्स द टेक्स्ट या बिसाइड्स द मटेरियल दैट वाज कोर्स मटेरियल. उसके अलावा भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे लाइफ ने भी बहुत कुछ सिखाया, माय फादर्स डेथ और इस तरह से कुछ थोड़ा सा इमोशनल, कुछ थोड़ा सा पर्सनल और कुछ थोड़ा सा डिमांडिंग कि 30th मार्च तक हमें ये लेटर चाहिए और आई वुड बी हैप्पी एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप ये मुझे फैसिलिटेट कर दें. And then in the end she also wrote that I will keep in touch with you and I will keep you informed. So ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल पे. एज़ यू नो कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस हमारे साथ हैं. ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से मेमो में जो हमने एक चीज़ देखी वो ये थी कि जो राइटर था वो ये कह रहा था कि इट विल इम्प्रूव द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो ये एक देखें इस तरह की बातें जो कि फीलिंग्स को टच कर रही हों, वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. तो इनके अकॉर्डिंगली चलना और इनको ले के साथ चलना थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा मुश्किल काम है. आपने अपनी बात भी मनवानी है और आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना, क्लेम भी रिफ्यूज़ करना है, जॉब भी रिफ्यूज़ करनी है. जॉब रिफ्यूज़ल आप देखें किस तरह से हुई कि यू विल बी यू आर एन एक्साइटिंग पर्सन टू वर्क विद और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमने 10 years वाले एक शख्स को एम्प्लॉय किया है एंड यू विल डू वेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह से नॉट सेइंग नो इन ब्लैक एंड वाइट बट लीविंग द मैसेज वेरी क्लियर. मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए. ये भी ना हो कि किसी को लेटर पढ़ के कन्फ्यूजन ही हो जाए कि वेदर दे आर गिविंग मी द जॉब और नॉट या वेदर आई एम बीइंग रिफ्यूज्ड अ क्लेम और नॉट. तो फिर इनमें ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप एक तो ये बात है कि आप कह क्या रहे हैं और उसके बाद उसका मैसेज क्लियर भी है, नो है, क्लियर नो है, लेकिन किस तरह से है वो एक फाइन आर्ट है, वो एक अच्छी खूबसूरत पेंटिंग है. जैसा हमने पहले भी कहा कि अच्छी पेंटिंग्स जो हैं वो सबको अच्छी लगती हैं और सब उसको समझ सकते हैं.
Now we come to the in-depth critic letter refusing a claim. अब letter refusing a claim, claim को refuse किया जा रहा है और ये किस तरह से हो रहा है? ये आप देखें, इसका जो है layout, ये letter head है. It says number 1 in entertainment. Entertainment में ये number 1 है. उसके बाद विलेज इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इनका कैप्शन है नंबर 1 इन एंटरटेनमेंट. जैसे कि यू फोन, इट्स ऑल अबाउट यू. माउंटेन ड्यू, ड्यू ना किया तो कुछ ना किया. तो इस तरह की चीज़ें कैप्शंस उनके साथ होती हैं. और पेप्सी, ये दिल मांगे मोर. तो वो इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ जब आप लगाते हैं, एक और छोटा सा सेंटेंस, एक और कैप्शन, तो वो आपके जहन में इमेज एक प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज़ इमेज बिल्डिंग नंबर 1 इन एंटरटेनमेंट. द नेम इज़ विलेज इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, बड़ा सिंपल सा उसका नाम है. 68 लेक आइटेस्का बुलेवार्ड, हैनोवर. नंबर उसका MN 55341 एंड वॉइस मेल है ये इस तरह से, और फैक्स उन्होंने दिया हुआ है. So all these things are very very clear with you. May 3rd 2000 डेट है लेफ्ट हैंड साइड पे. ये देखिए आप, ये फुल ब्लॉक स्टाइल है, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मिस्टर डैनियल लिंडमायर, 849 सीडर स्ट्रीट, लेक एल्मो, MN 55042. ठीक है. सो एड्रेस है टू द for the receiver. ठीक है. एड्रेस ऑफ द सेंडर ये रहा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर यहाँ पे आ गया, और ये आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट लाइन हम इनमें सोचेंगे और ऑप्शंस देंगे कि इनकी सब्जेक्ट लाइंस क्या होनी चाहिए. ही स्टार्ट्स, डियर मिस्टर लिंडमायर कोलन, थैंक यू फॉर योर लेटर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम विद योर पोर्टेबल सोनी CD वॉकमैन. ठीक है, एक CD वॉकमैन है जिसके प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है, एंड इट स्टार्ट्स विद अ थैंक यू. तो यहाँ पे आपकी गुडविल स्टैब्लिश हो गई, आपकी केयर एक दूसरे के लिए स्टैब्लिश हो जाती है. ठीक. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर पोर्टेबल सोनी CD. तो वो डिस्क्राइब उन्होंने कर दी है, और ये उन्होंने इनको रिटर्न में लेटर लिखा है रिफ्यूजिंग अ क्लेम. क्लेम को रिफ्यूज़ किया गया है, और ये बैड न्यूज़ लेटर है. और इसको देखें कि उसको गुड न्यूज़ कैसे बनाया गया है. ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ तो नहीं बनाया गया, लेकिन न्यूट्रलाइज कैसे किया गया. ओके, वी बिलीव एज यू डू दैट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुड बी बिल्ट टू लास्ट. हम इस बात पे यकीन करते हैं, और आप भी करते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अरसे चलेंगे, काफ़ी देर चलेंगे. एंड दे शुड बी बिल्ट टू लास्ट, यानी कि उनके अंदर एक इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ईयर फ्रॉम ईयर चलते जाएं, 8-10 साल ज़रूर चलें. ठीक है. दैट्स वाई वी स्टैंड बिहाइंड आर प्रोडक्ट्स विद 90-day वारंटी. ठीक है. सो 90 डेज़ की वारंटी हम देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड वी ऑल्सो बिलीव कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो लास्ट करना चाहिए. आपको उसके साथ उसको जो टाइम ड्यूरेशन है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए. सो उन्होंने उसको 90 डेज़ की वारंटी के अंदर रखा हुआ है. सो नाउ यू सी, मेंशनिंग 90 डेज़ पर्टिकुलरली इज़ अ सिग्नल, इज़ अ साइन कि आपका वॉकमैन उससे शायद ज़्यादा टाइम एक्सीड कर गया है. सो अगेन इसमें यही है कि किस तरह से टेम्पो डेवलप हो रहा है और किस तरह से गुडविल मेंटेन हो रही है. येट दे आर गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो उनका क्राइटेरिया है वो भी बता रहे हैं. इवन दो योर वॉकमैन इज़ अ ईयर ओल्ड एंड देयरफॉर आउट ऑफ वारंटी. हाउ इट इज़ रिटन इवन दो के साथ. योर वॉकमैन इज़ अ ईयर ओल्ड, 1 साल का वो हो गया है, और एंड देयरफॉर आउट ऑफ वारंटी, वारंटी के निकल गया है, क्योंकि 90 डेज़ की वारंटी होती है हमारे पास सिर्फ. ये उनका रूल है, ये उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स हैं. जो भी चीज़ है
तो वो उसको यहाँ पे ओन कर रहे हैं। वी कैन स्टिल हेल्प। सो नाउ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ अभी तक नहीं आई। वी कैन स्टिल हेल्प यानी कि हम अभी भी आपकी मदद कर सकते हैं। देखें किस तरह से एक लैंग्वेज को मोल्ड करके उसको फेवरेबल बनाया गया है, और उसके लिए बड़ी सोचने के बाद ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्डिंग्स जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें ये देखें कि कितना इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या दी जा रही हैं कि प्लीज़ पैकेज योर CD प्लेयर केयरफुली एंड शिप इट टू आवर स्टोर इन हैनोवर। यानी कि CD प्लेयर को बड़ा केयरफुली उसको पैक करें, उसको बबल रैप में करें या जिस तरह से भी किया जाए ताकि वो उसकी पैकेजिंग ख़राब ना हो, उसको डैमेज ना हो, और हमारे किसी भी स्टोर को वो हैनोवर के स्टोर को शिप कर दें। ठीक। सो इंस्ट्रक्शंस आर देयर। पहले ही बता दिया कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो 90 डेज़ की वारंटी का है, एंड योर CD प्लेयर इज़ a year old, so it is out of warranty, but still we are able to help you। आप उसको अच्छा सा पैक करें और उसको हैनोवर स्टोर पे भिजवा दें। Include your complete name, address, phone number and a brief description of the problem along with a check for $35। ट्रिकी तो नहीं इसको कहेंगे, बड़ा ही बैलेंस्ड किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं और उसमें पैसे भी मांगे गए हैं। किस तरह मांगे गए हैं ये बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि नाम भी इंक्लूड करें, एड्रेस भी इंक्लूड करें, फ़ोन नंबर भी दें, डिस्क्रिप्शन भी बता दें कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ एक अदद चेक $35 का भेज दें। ओके, बिकॉज यू सी द प्लेयर इज़ आउट ऑफ वारंटी, तो उसके बाद उसमें जो भी डैमेजेस की वो आपको रिपेयर की आएगी, वो आपको रिपेयर करने वाले को भी तो वेजेस देनी है, उसके भी पैसे देने हैं, तो वो इसमें से इंक्लूड होंगे। So, after examining the unit, we will give you a written estimate of the needed parts and labor। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें सेकंड पैराग्राफ में चल रही हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखें कहाँ पे एंड हो गया है, टेलिंग देम अबाउट द वारंटी क्राइटेरिया कि 90 डेज़ की वारंटी है। ठीक, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वो इंस्ट्रक्शनल पैराग्राफ है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और उसमें सपोर्टिंग आइडिया है कि किस तरह से क्या काम किस तरह से मैनेज होगा and how things are going to work positively। After examining the unit, we will give you a written estimate of the needed parts and labor। यानी कि हम आपको written estimate भेजेंगे। We are going to put everything in black and white। हर चीज़ रजिस्टर होगी, हर चीज़ written होगी, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होगी, because there is a process of doing everything। और हर चीज़ के लिए क्योंकि उनके पास एक written proof आ जाएगा कि ये कंप्लेंट हमें आई थी और इसके अगेंस्ट हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की, एंड इट विल बी ऑन रिकॉर्ड कि जैसे आपके सीनियर्स अगर आपसे पूछ लेते हैं आके कि हाँ जी हमारा स्टोर कैसा जा रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्लाइंट्स का क्या प्रॉब्लम है, सो दे कैन ऑलवेज कम अप विद दिस सिचुएशन कि ये एक प्रॉब्लम आई थी, वी हैंडल्ड इट इन दिस मैनर, और उसको हमने अच्छी तरह से टैकल किया और आपकी जो है वो सेफ साइड बन जाती है। बिकॉज एवरीबडी इज़ आंसरेबल टू समबडी एल्स। कोई ना किसी को आपने जवाब देना है, तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन जब होती है तो थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। अगर आप टेलीफोन एक या इस तरह से बात करेंगे या फेस टू फेस ऐसे ही बात करेंगे, उसमें इतना ऑथेंटिसिटी नहीं आती, वो ऑथेंटिक नहीं होती है। सो उसको स्टैम्प करना, उसको ऑथेंटिक बनाना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी क्लाइंट को तो हमने फुल फेवर दिया
और अगर क्लाइंट ने कोई और क्लेम कर दे, कोई और कोर्ट में चला जाए, कोई आपके अगेंस्ट कोई बात कर दे, तो वो फिर आप ये सब चीज़ें प्रूफ के लिए दिखा सकते हैं कि जी हमने तो रिपेयर किया था, हमने केयर की थी, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. Then just let us know either by phone or by filling out the prepaid card we will provide whether you want us to make the repairs. अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी है कि हम आपको कॉस्ट और लेबर का पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट और लेबर की कॉस्ट हम आपको बता देंगे. एंड देन इट इज़ योर चॉइस कि आप किस तरह से उसको रिपेयर कराना चाहते हैं या नहीं. समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी रिपेयर इतनी कॉस्टली हो जाती है कि एक नई चीज़ ख़रीदना वुड बी मोर इजी एंड इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब चली गई. पिक्चर ट्यूब इज़ एवरीथिंग. अब वो ख़त्म हो गई, वो डैमेज हो गई है, वो ख़राब हो चुकी है. अब अगर पिक्चर ट्यूब रिप्लेस कराते हैं, उससे बेहतर होता है कि आप नया टीवी ले लें. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इन एवरी कैपेसिटी कंसिडर्ड. और वो ये अपने लिए बड़ा केयरफुल उन्होंने वे चूज़ किया है कि वो कहते हैं कि हम प्रीपेड कार्ड आपको भेज देंगे, उसको फिल कर लें एंड इन्फॉर्म अस ऑन टेलीफोन दैट यू वांट द रिपेयर्स डन और नॉट. और नॉट उन्होंने यहाँ नहीं लिखा, वेदर यू वांट अस टू मेक द रिपेयर्स. सो वेदर जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे येस और नो की बात आ जाती है, वेदर यू वांट टू डू दिस और नॉट. तो नो के वर्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं है. और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वी आर स्टिल गोइंग टू हेल्प यू. आप उसको पैक करें, भेज दें विद योर एड्रेस, विद योर फ़ोन नंबर, विद योर नेम, विद द चेक एंड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या है उसकी. एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. और उसमें फिर आपको चॉइस है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, एस्टिमेट करेंगे, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर आप रिपेयर कराना चाहते हैं या नहीं. ठीक है. सो द सेकेंड पैराग्राफ इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी डेंस, वेरी थिक. और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो एक एक सेंटेंस के साथ कह दी गई हैं. पढ़ने वाला जो है वो बहुत क्लियर है. और ये भी बात है कि इसमें वॉकमैन जो है वो 1 साल पुराना है, वारंटी में नहीं है. ओके. थर्ड पैराग्राफ, इफ़ यू चूज़ टू रिपेयर द यूनिट को अब आप रिपेयर कराने का चूज़ कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं. द $35 विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स योर बिल. वो $35 बिल की तरफ अप्लाई हो जाएंगे. पेएबल बाय चेक और मेजर क्रेडिट कार्ड. ठीक है. इफ़ यू डिसाइड नॉट टू रिपेयर द यूनिट, the $35 will pay for the technician's time in examining the unit. ठीक है. सो वो $35 जो है वो वन वे और दी अदर नॉन रिफंडेबल हो गए. कैसे? अब यहाँ पे नॉन रिफंडेबल का वर्ड नहीं लिखा हुआ. वो किस तरह हुए हैं कि वो आपके बिल में अप्लाई हो जाएंगे कि आपने रिपेयर के लिए अगर चूज़ किया है. सो दे विल बी अप्लाइड इन योर बिल and they will be payable by check or your credit card. और अगर आप डिसाइड करते हैं रिपेयर नहीं कराना तो वो $35 जो है वो हमारे टेक्नीशियन के टाइम और एग्ज़ामिनेशन में, जो इक्विपमेंट एग्ज़ामिनेशन में वो टाइम खर्च होगा, उसकी वो वैल्यू हो जाएगी. मीनिंग कि $35 तो वन वे और द अदर आपने देने ही देने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस आउट ऑफ वारंटी. वारंटी के अंदर होता तो शायद वो आपसे चेक ना मांगते. सो अगेन थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली सेड. कोई इसके अंदर ये नहीं है कि वी आर सॉरी या वी विल बी अनएबल टू डू दिस. ये नहीं है. उन्होंने चॉइस दे दी है एंड इट इज़ ओपन एंडेड. येस करना है तो ये क्राइटेरिया है, नो करना है तो ये चीज़ें हैं. ठीक है. सोनी ऑल्सो हैज़ सर्विस सेंटर्स अवेलेबल इन योर एरिया. आपके एरिया में भी सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं. और यू कैन, इफ़ यू वुड प्रेफर टू टेक द यूनिट टू वन ऑफ देम, प्लीज़ सी द एनक्लोज्ड लिस्ट.
वो उन्होंने आपको इतना फैसिलिटेट किया है कि उन्होंने लिस्ट एनक्लोज कर दी है और उन्होंने ये बताया है कि आप अगर इसको कहीं भी किसी भी सोनी सेंटर पे ले जाना चाह रहे हैं, इन जगहों पे उनकी लोकेशन है, सो दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अगर आप शिप उसको हैंडओवर नहीं करते तो यहाँ ले जाइए। वेरी नाइसली डन कि उन्होंने लिस्ट एनक्लोज कर दी है आपको विद दिस लेटर, ठीक है। थैंक्स अगेन फॉर इंक्वायरिंग अबाउट आवर सर्विसेज। थैंक यू अगेन, पहले भी उन्होंने थैंक यू कहा, अब भी कह रहे हैं। आई हैव ऑल्सो एनक्लोज्ड अ कैटलॉग ऑफ आवर लेटेस्ट हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक गियर। सो ये एक दोबारा से एक सेल्स लेटर भी बन जाता है, सेल कर रहे हैं हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक गियर्स, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जून के महीने में ये कर रहे हैं। सोनी इज़ ऑफरिंग अ ट्रेड अप स्पेशल एक उनकी वो होती है कि आप ट्रेड अप कर लेते हैं कि एक चीज़ देते हैं और उससे नई चीज़ ले लेते हैं। ट्रेड अप का मतलब यूजुअली ये भी है कि जैसे आपके पुराने फोम्स हैं, मैट्रेसेस हैं, पुराने मैट्रेस दे के आप कुछ पेमेंट करने के बाद नए मैट्रेसेस ले लेते हैं, तो वो कंपनी पुराने मैट्रेसेस ले रही होती है, तो वो ट्रेड अप कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है। एट विच टाइम यू कैन रिसीव ट्रेड इन क्रेडिट फॉर योर वॉकमैन व्हेन यू परचेज अ न्यूअर मॉडल। अब उसमें ये भी कैपेसिटी है कि अब आप अगर नया मॉडल ख़रीदने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसकी प्राइस कॉस्ट रिपेयर की इतनी आ जाए कि इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर यू, so you will be able to trade up for a newer model. Please visit Village Electronics very soon. Village Electronics को visit करें sincerely। यहाँ पे signature की space है, Walter Brody president, और enclosure भी लिखा हुआ है। enclose उन्होंने क्या किया है, list of the Sony centers, और उसके साथ साथ उन्होंने कैटलॉग एनक्लोज की है, 2 एनक्लोजर्स हैं, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन रिसीव्स दिस लेटर ही इज़ एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट ही इज़ गोइंग टू लैंड इनटू। देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ रिपेयर कराते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और आपके जो आपका सर्विस सेंटर है उसने आपको पहले से वार्न नहीं किया होता कि इस पे इतनी कॉस्ट आएगी। तो व्हेन यू गो एंड कलेक्ट योर आइटम तो उसकी प्राइस होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप वो कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था कि रिपेयर कर दें। तो आपके कस्टमर सेज कि आपने हमें वार्निंग क्यों नहीं दी, फोर वार्निंग क्यों नहीं दी, और क्यों नहीं बताया कि जी ये इस तरह से जो है वो इसकी रिपेयर पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर कर दी ये सारी चीज़ें कि पहले ही हम आपको वी विल गिव यू अ रिटन एस्टिमेट ऑफ द नीडेड पार्ट्स एंड लेबर। पार्ट्स के साथ प्राइसेस लिखे हुए होंगी, लेबर चार्जेस भी लिखे हुए होंगे। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो रिपेयर करा लें, अगर नहीं करते हैं तो ना कराएं, ठीक है। सो चॉइस आपकी है। फिर से इस लेटर को देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे इनका ये लेटर हेड है, वेरी कैची, नंबर 1 इन एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, डेट है, एड्रेस है ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट लाइन मिस्टर लिंडमायर, थैंक यू के साथ स्टार्ट हो रहा है, 90 डेज़ की वारंटी का बताया है, 1 ईयर ओल्ड है, एंड देन $35 एंड क्लोज कर दें, जो कि 3rd पैराग्राफ में उनकी जस्टिफिकेशन दी गई है कि ये यूज़ हो जाएंगे ऑन, या तो बिल में लग जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, या फिर आपके अगर आप नहीं रिपेयर कराते तो वो जो टेक्नीशियन है उसकी जो है वो रेम्यूनरेशन बन जाएगा। दैन दे हैव टॉक्ड अबाउट द सर्विस सेंटर्स, कहाँ पे हैं आप वहाँ ले जा सकते हैं, और उसके बाद ट्रेड अप की स्पेशल ऑफ़र भी है कि यू गो देयर, यू गिव योर प्रीवियस सोनी वॉकमैन एंड बाय अ न्यू वन, तो वो भी आपके लिए बड़ा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स है। तो ये आपका एक लेटर था जो कि रिफ्यूजिंग क्लेम के ऊपर था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड
व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसके बाद थैंक यू अगेन कहा गया है, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक गियर्स जो हैं उसमें क्या क्या इनोवेशन है वो सब बताया गया है। ट्रेड आपकी ऑफ़र है, पुरानी चीज़ दे दें नई ले लें विद अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन इन प्राइस। सो ये चीज़ें आपको अपील करेंगी। काइंडली रीड दिस लेटर ऑन योर ओन एंड सी what it is all about. Next letter, in that critic letter delivering bad news. So ये letter है which is delivering bad news. Paradigm इनका लोगो है ये, ठीक है। ये लेटर हेड है 676 5th Avenue 9th floor न्यूयॉर्क 10-10-3, ठीक है। वॉइस है ये नंबर है, फैक्स का ये नंबर है। सो अगेन वॉइस मेल और ये सारा कुछ जो है आपका इस तरह से शामिल है। March 6, 2000, मिस जॉयस लीलैंड, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, 2237 वॉल्श एवेन्यू, ह्यूस्टन, टेक्सास 77219, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट लाइन है जो कि हम एंड में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे कि सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए। डियर मिस लीलैंड, इट इज़ डिलीवरिंग बैड न्यूज़। मिस लीलैंड को क्या बैड न्यूज़ है? लेट्स सी। योर इन्विटेशन टू एक्ट एज इंडस्ट्री चेयरपर्सन फॉर NCCJ's अपकमिंग एनिवर्सरी साइटेशन डिनर इज़ अ ग्रेट ऑनर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मैं चेयरपर्सन ऑफ NCCJ बनूं और आपके साइटेशन डिनर पे आऊं। ये एक इनविटेशन पहले जा चुका है और ये इनविटेशन रिफ्यूज़ल है, एंड दिस इज डिलीवरिंग बैड न्यूज़। ओके, आई thoroughly enjoyed serving in the role last year. So this person was also serving in the role last year भी उनका यही इसी तरह का रोल था और उन्होंने इसी तरह से इसमें सर्व किया था। Your members are a fine group with high ideals and working with them was a privilege. और उनके साथ काम करना एक हमारी privilege थी। You see, first paragraph is very cooperative and cordial कि सब लोगों के साथ काम करना अच्छा लगा। See the wordings, enjoy किया उन्होंने services को। Last year she had a good time. So again, all these things are coming up very positively. Okay. This year, now second paragraph में she said कि this year I am involved in something else. So वो रीजनिंग पहले की है, नो अभी तक नहीं कहा, सॉरी या रिग्रेट अभी तक नहीं किया। दिस ईयर आई एम इन्वॉल्व्ड इन अ रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट हेयर एट पैराडाइम दैट इज़ कंज्यूमिंग ऑल माई टाइम, ठीक है। रीज़न दे दी है कि यहाँ पे रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट एक हो रहा है जो कि मेरा बहुत टाइम ले रहा है। आई एम वेरी वर्कड अप एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट और मेरे पास कोई टाइम स्पेयर नहीं है। एंड देन सम, यानी कि उसके अलावा भी और टाइम, मतलब टाइम से भी बढ़ के मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा, ठीक है। Therefore, although I would enjoy repeating the experience of working with NCCJ, I believe that someone else would be better able to give the assignment the attention it deserves. So you see the wordings कि मेरा ख्याल है कि कोई और ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक ये नहीं कहा कि मैंने नहीं आना, आई एम नॉट कमिंग, आई एम रिफ्यूजिंग, आई एम गिविंग यू अ बैड न्यूज़, आई एम डिक्लाइनिंग योर इन्विटेशन, नॉट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरा ख्याल है कि कोई और जो है ना इस असाइनमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह डिलीवर कर सकेगा और जो अटेंशन ये डिज़र्व करती है असाइनमेंट एज अ चेयरपर्सन, वो एक और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कर सकेगा। और आई विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज आई एम
वर्किंग और मेरा टाइम से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो द क्लीशे यूज्ड ओवर हेयर बड़ा अप्रोप्रिएट है कि वक्त से भी ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो वो इसलिए इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नेक टू नेक जैम पैक्ड और बड़ा ज़्यादा टेंस वहाँ पे अभी माहौल हुआ है, काम बहुत ज़्यादा है। सो थर्ड पैराग्राफ, perhaps one of my colleagues would have the time to do the job the way it ought to be done। यानी कि ये देखिए कि उस काम को, उस इनविटेशन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है इस वक्त। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इनविटेशन को ऑनर करें। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इनविटेशन ऑनर करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बिकॉज देन यू आर लीविंग रूम फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़ विद द पीपल। फ्यूचर में भी आप इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये देख लें कि क्या इसमें अच्छी चीज़ है, क्या इसमें पॉजिटिव बात है, और कभी भी नेगेटिवली इनविटेशन को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि उसके बाद फिर इनविटेशन आपके पास कभी नहीं आएगा अगर आपने उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रूम खुला रखें, डोर्स ओपन रखें, कि आपके पास फिर भी लोग आएँ और आपसे क्लेम करें कि ठीक है जी, लास्ट टाइम यू वर नॉट एबल टू, maybe this time you will come and we will enjoy having you with us। so ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड देन आपके कॉलीग्स भी आपको ऑनर करते हैं अगर आप ये चीज़ पास ऑन करते हैं टू योर अदर कॉलीग कि आई कांट गो, मे बी यू विल बी एबल टू गो। तो ये चीज़ें भी बड़ी पॉजिटिवली ली जाती हैं, बड़ी अच्छा उनका इफ़ेक्ट आता है, इम्पैक्ट उनका बहुत अच्छा होता है। सो इसी तरह से कि somebody else will have the time to do the honors, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंस ये टास्क डिज़र्व कर रहा है वो मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ, इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये टास्क एमिकेबली कर सकूं पूरा, बट इट डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ केयर। चेयरपर्सन की जो है वो एक ऑनर है और वो मैं लेना चाहूँगी, बट आई एम सॉरी, इस वक्त तो टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं है। तो वो ये चीज़ें किस तरह से सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं, एंड देन पॉजिटिवली एवरीथिंग you are suggesting another person who is also equally important in the organization। तो ये देखेंगे आपस की म्यूचुअल रिलेशनशिप कितनी ज़रूरी है। ये जो इंडिविजुअल है, she is able to give another colleague's name, बड़ी उसके साथ केयर के साथ, बड़ी अथॉरिटी के साथ, बिकॉज उन दोनों की आपस में ऐसी रिलेशनशिप है that they can say कि okay, if I cannot go, you can go in my place। तो कॉलीग्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी डेवलपमेंट will lead you to in positive directions। Enclosed is a brief list of colleagues with addresses and phone information, ठीक है। तो उन्होंने एक enclose कर दिया है लिस्ट ऑफ कॉलीग्स जिनको कि ये कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NCCJ अप्रोच कर सकती है, और एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ है। नेम्स विद एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। नेम अगर सिर्फ एड्रेस के साथ होता तो भी बात ना बनती, और नेम सिर्फ फ़ोन के साथ होता तो वो एड्रेस ढूंढते। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। who have voiced some interest in working with NCCJ, ठीक है। ये वो कॉलीग्स हैं जो कि NCCJ के साथ काम करना चाहते हैं, they have voiced their interest, ठीक। so you see आपस में कॉलीग्स बात करते हैं, नोट्स एक्सचेंज करते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, they talk about each other, they talk about different assignments,
और इसी तरह से म्यूचुअल कम्युनिकेशन के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं. अब यहाँ पे दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू गो, बट you see she is able to send somebody else because of her good relationship with others. So ये बहुत important एक aspect आ जाता है. So they have voiced their interest in working with NCCJ. We want the advertising industry to be well represented. यानी कि ये हमारी भी ख्वाहिश है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए. एज अ चेयरपर्सन हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि विलिंग हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो आप उनको थ्रू एड्रेस एंड थ्रू फ़ोन नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं. सो सी हाउ नाइसली थिंग्स आर बिल्डिंग अप. बड़ा अच्छा इनमें एक कोरिलेशन है. एंड यू सी कि किस तरह से डेवलप हुई है रेपो और इंडिविजुअल की courteous tone में regretting that she will not be able to join them, but she is again giving them a list of people जो कि ज्वाइन करना पसंद करेंगे. तो इससे ये होगा कि NCCJ will keep in touch with them. उनका कांटेक्ट लूज़ नहीं होगा. वो ये नहीं कहेंगे नेक्स्ट टाइम कि ठीक है वहाँ से तो कोई आता नहीं तो हम इनविटेशन इस दफ़ा नहीं भेजते. दैट विल नॉट बी द क्राइटेरिया. सो कीप दीज स्मॉल थिंग्स इन माइंड. इनको बड़ा सोच के रखिए बिकॉज ये सारा कुछ इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर. आई विश यू एंड द रेस्ट ऑफ योर कमिटी द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन अचीविंग द गोल्स सेट दिस ईयर बाय NCCJ. ठीक है. सिंसियरली या सिंसियर ये भी बहुत बिल्कुल ठीक है. जेमी लेवेजर एडवर्टाइजिंग मैनेजर डेजिग्नेशन दिया हुआ है. सिंसियर के बाद स्पेस है सिग्नेचर के लिए, उसके बाद टाइप्ड नेम है और उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैनेजर है. और इसमें आपको SW जो है ये एक आपकी एब्रीविएशन है ऑफ द लेटर नंबर्स जो वो लोग लिखते हैं. और एनक्लोजर है यानी कि इस लेटर के साथ एनक्लोज्ड है वो लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड. ठीक. सो ये आपका एक लेटर था ऑफ डिलीवरिंग बैड न्यूज़ दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम. ये वर्डिंग्स कहीं नहीं लिखी हुई और बड़ी पोलाइटली I wish you and the rest of your committee greatest success. So see the use of words. यहाँ पे spacing, paradigm. ये आपके जो लेटर हेड्स हैं साइड्स पर भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं. इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लाइन डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए. आप सोचें. इसकी सब्जेक्ट लाइन होगी अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो कहना चाहती हूँ, रिकमेंडिंग पीपल एज चेयरपर्सन फॉर NCCJ. ठीक है. रिकमेंडेशन भेजी गई है. ठीक. बिकॉज आप खुद नहीं जा सकते. सो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी. स्पेसिंग देखें यहाँ पे मौजूद है. डबल स्पेसिंग, एनक्लोजर. आई होप दिस लेटर इज़ क्लियर टू यू. This letter has been sent to Miss Leland by Jamie Leveger, the advertising manager, जिसको कि इनवाइट किया गया है for an anniversary citation dinner. उसमें citations भी होंगी. So she says कि I have enjoyed a lot, but I am busy in remodeling, and I've talked to my colleagues, my friends are here, और वो interested हैं आने के लिए. So I'm sending you the list. I hope wish you best of luck, and it has always been a pleasure working with you. So वो connection उन्होंने ख़त्म नहीं किया. That is very important among organizations कि आप connection एक दूसरे के साथ ख़त्म नहीं करते हैं. आप अपना जो thread of communication है उसको नहीं तोड़ते. It continues, and at the end it becomes a big web. यानी कि वो बड़ा सा वेब बन जाता है, जाल बन जाता है जिसमें कम्युनिकेशन बार बार लोगों के साथ हो रही है.
सो वो सेट इन कर रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो कमिटेड हैं, वो अपने काम के साथ बड़े अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। जैसा यहाँ आपने देखा कि अगर इन्होंने जेमी लेविशर ने बात ना की होती बाकी लोगों से इन हर डिपार्टमेंट या इन हर ऑर्गेनाइजेशन, तो आज उनके पास रिकमेंडेशंस ना होती। ठीक, सो अगेन चेन ऑफ कम्युनिकेशन गोज़ ऑन। मैंने आपसे बात की, आपने दो और लोगों से बात की, उन दो लोगों ने और दो लोगों से बात की, एंड इट कंटिन्यूड एंड वेंट ऑन एंड ऑन फर्दर अहेड। सो इस चीज़ को बड़ा जहन में रखें कि अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट टेक्स यू अ लॉन्ग लॉन्ग वे। सी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर डेजिग्नेशन ज़रूर दिया हुआ है नाम के साथ, ऊपर भी और नीचे भी डेजिग्नेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सी इट अगेन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये सैम्पल आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा है। वी कम टू द नेक्स्ट लेटर विच इज़ एन ऑडियंस सेंटर्ड लेटर। ऑडियंस सेंटर्ड लेटर है, यानी कि ऑडियंस को टारगेट किया गया है, कस्टमर्स क्लाइंट्स को टारगेटेड है। सो हाउ इट इज़ रिटन ये देखते हैं। ग्रोसरीज एंड मोर, ठीक है, ये इनका लोगो है। ये यहाँ पे कार में एक डिलीवरी कार है, वो जारी है विदाउट द स्टोर, यानी कि स्टोर के बगैर। ठीक है, स्कॉटीज होम मार्केट, घर की मार्केट है। ये एक यूनिक ऑफ़र है कि ग्रोसरीज और बहुत सारी चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे हैं आपके घर पे, एट योर होम। होम डिलीवरी सर्विस है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रोसरीज एंड मोर विदाउट द स्टोर। सो सी राइमिंग स्कीम, थोड़ा सा राइम कर गया है, और बड़ा अच्छा इनका कैप्शन है। ऊपर यहाँ पे एक डिश बनी हुई है, और स्कॉटीज होम मार्केट लिखा हुआ है बीच में, और नीचे एक कार में एक डिलीवरी बॉय जो है वो जा रहा है। डेट है जुलाई 15, 1999। सब्जेक्ट है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड मीनिंग कि ये लेटर जो है ये डिफरेंट लोगों को जाएगा। So you don't know that it is whom you are addressing. So dear friend, dear colleagues, dear company members, dear members, dear customers, ये सब चीज़ें, dear suppliers, ये सारे जो wordings हैं वो आपको एक बहुत ही ओपन एंडेड सा दे देते हैं इंट्रोडक्शन, कि जो भी है वो उसमें शामिल हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट नो नेम्स ऑफ मैनी पीपल। तो उनके नाम आपको नहीं पता है, और इसीलिए आप उसको जो है वो यूजुअली वो कर देते हैं। डियर फ्रेंड, इसीलिए आप कहते हैं कि आपको यू वांट टू बी वेरी वेरी सेफ। ठीक है। हैव यू शॉप्ड एट स्कॉटीज लेटली, यानी कि स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन मार्क, विद अ क्वेरी, विद एन इनक्विजिटिवनेस। सो ये एक तरीका है आपको सेल्स लेटर इंट्रोड्यूस करने का, कि हैव यू शॉप्ड एट स्कॉटीज लेटली, स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। इफ़ यू हैवंट, यू मे नॉट नो दैट वी हैव एडेड ओवर 500 न्यू प्रोडक्ट्स। हमने 500 के करीब न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, and from which you can choose it is your choice कि हमने कितना कुछ आपके लिए ऑफ़र किया हुआ है यहाँ पे। and then our total offering now exceeds 7,000 products, और टोटल में हमारी 7,000 products हैं। so you see, giving them statistics, inquiry, question, data और इंटरेस्ट डेवलप किया गया है। सो ये एक एडा फार्मूला का भी इसके अंदर एलिमेंट देख सकते हैं कि इंटरेस्ट, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, दैट हैव यू शॉप्ड एट स्कॉटीज। सो अगर आपने नहीं किया, वी हैव एडेड 500 न्यू प्रोडक्ट्स एंड वी हैव एक्सीडेड 7,000, यानी कि 7,000 तरह की हमारे पास
चीज़ें अवेलेबल हैं फॉर योर wishes and for your desire. And you can always count on our consistently high level of quality. यानी कि हमारी क्वालिटी कम नहीं हुई है. We have the best of quality here on our products, which are meat and baked good at prices competitive with the major grocery stores. So see, so many things in one simple paragraph, 4.5 lines. ठीक है, उसने इंक्वायरी इंक्विजिटिवनेस आपके लिए रेज कर दी और उसने कहा, उसने स्टैटिस्टिक दी 500 और 7000 की प्रोडक्ट्स की. फिर उसने कहा कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमारी प्राइसेस competitive हैं. सो talking from the consumer's point of view, talking from the audience's point of view, ये ऑडियंस सेंटर्ड लेटर है, यानी कि ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें बता रहा है कि क्वालिटी विद एज कंपैरेटिव प्राइसेस, एज competitive प्राइसेस एज एनी अदर ग्रोसरी स्टोर, यानी कि कम भी नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है. सो दे आर equally good, but our quality is good and our products have variety. 500 तरह की तो varieties हमने introduce की हैं, तो we are doing a good job. Then using the word competitive with the major grocery stores, यानी कि grocery stores का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे. You do not mention in your marketing services, in your marketing presentations and in your marketing letters कि वो अच्छा नहीं है और हम अच्छे हैं. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल अच्छा नहीं है, ब्राइट टोटल बेहतर है, लक्स अच्छा नहीं है, पाम ऑलिव अच्छा है. नेम्स के साथ किसी की बुराई करना इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल, बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है और इससे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं. सो यू आर बेसिकली नॉट डूइंग दैट. You are developing good feelings among your clients and among the people who are around you. और किसी के भी हार्ट बर्निंग, किसी का भी जो है वो नहीं आप कर रहे और आप कहते हैं कि मेजर ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं, जो भी हैं, नाम बिल्कुल नहीं लेते, उनके साथ हमारी प्राइसेस कंपैरेटिव हैं, competitive हैं, हम उन्हीं की तरह से जो है वो अपनी सेल्स कर रहे हैं. अब क्या हुआ? Now we have made it even easier for you to give us a try. यानी कि अब आपके लिए हमसे अप्रोच करना और भी इजी हो गया है. So starting with now, कि अब क्या हुआ है? So interest and desire, okay, coming up slowly, gradually, और उसके साथ साथ आप इसको लेके चल रहे हैं. Our top 200 sample list includes the highest volume items that we offer and the ones found in most people's homes. ठीक है, सो ये items जो हैं top 200 sample list है और इसमें items हैं बहुत सारे जो घरों में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, and we are offering them to you. और अब हमने बहुत easy कर दिया है. How it is easy? Try using this list. आप इस लिस्ट को यूज़ करें. All the item numbers are marked so that you can order right off this simplified format. ठीक है, सो ऑर्डर्स के ना आइटम्स के नंबर्स हैं. जैसे आपने रेस्टोरेंट्स में लिस्ट देखी होगी ऑब्वियसली ऑफ ईटेबल आइटम्स जिनकी नंबरिंग होती है. अब जो वेटर आपसे ऑर्डर ले रहा होता है वो आइटम का नाम पूरा नहीं लिखता. जैसे बीफ चिलीज़ या एग फ्राइड राइस होती है तो वो उसका नाम पूरा नहीं लिखेगा, एग फ्राइड राइस नहीं लिखेगा, वो आइटम नंबर लिख लेगा. E201 A123 इस तरह से उनके आइटम नंबर्स होते हैं. सो वो आइटम कैलकुलेट करना, लोकेट करना बड़ा इजी हो जाता है. सो उन्होंने आइटम नंबर्स भी दिए हुए हैं, दे आर ऑल मार्क्ड, और इनसे आपको
ऑर्डर करना बड़ा इजी हो जाएगा। सिर्फ आइटम नंबर्स जो हैं उनको टिक मार्क कर दीजिए। सेलेक्टिंग फ्रॉम दिस ग्रेट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स में एलिमिनेट अ ट्रिप टू द स्टोर फॉर यू दिस वीक, यानी कि इस लिस्ट को अगर आपने यूज़ किया, you selected things and items from here, so it will save you a trip. इस हफ्ते का जो ट्रिप है, ग्रोसरीज जो आपने करनी है वो आपकी सेव हो जाएंगी, आपको घर पे बैठ के ये डिलीवरी मिल जाएगी। So see how things have been interconnected, कि आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने ये किया, आपको ये अच्छा लगेगा, it will be easy for you. So the you approach in it, उसको बहुत ही technically view करें. So it will save you a trip. Plus you will get to experience what it is like having Scotties come to your door, यानी कि होम डिलीवरी, और घर पे जब आप स्कॉटीज़ आपके पास आएगा तो आपको कितना अच्छा फील होगा। So what they have done is they have ये एक grocery store है which has now introduced providing groceries to people at home. वो checklist है, एक लिस्ट है आइटम्स की, उनके नंबर्स डेजिग्नेटेड हैं, उन नंबर्स को आप टिक मार्क कर देते हैं and you give out that list, send out that list to the store and then they come to you and they deliver those items to you. So आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी कन्वीनियंस के लिए at your door things are there. So remember wordings like save you a trip, eliminate a trip, ठीक है, and coming to your door, यानी कि आपके घर पे हम चीज़ डिलीवर करते हैं, और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि it is something exciting said out loud. Scotties at your door, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखें कि 5 to 6 लाइन्स में इस पैराग्राफ में कितनी कॉम्पैक्ट हैं। They are absolutely complete in it. In addition to our expanded product line, Scotties now offers free delivery for computer orders over $100 placed anytime. ठीक, सो फ्री डिलीवरी भी देते हैं। 100 ऑर्डर्स ओवर $100 के जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए फ्री होम डिलीवरी है, यानी कि $100 से ज़्यादा आपने अगर शॉपिंग की है तो आपके लिए डिलीवरी फ्री है। सो नाउ दिस इज़ मार्केटिंग, दिस इज़ सेल्स, दिस इज़ एडा फार्मूला, ऑल दिस थिंग्स। कंपेयर आर प्राइसेस, अब वो आपको बड़ी अथॉरिटी से कह रहे हैं कि हमारी प्राइसेस को कंपेयर करें। सी द डिफरेंस, वी डू ऑल द टाइम, हम हर वक्त इनको कंपेयर करते हैं विद अदर कंपेटिटर्स, और हम उनको एट पार रखते हैं विद द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, एंड वी नो दे आर कंपेटिटिव, यानी कि हमारी प्राइसेस हाई बिल्कुल नहीं हैं, कंपेटिटिव हैं, इक्वल हैं, इस तरह की हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। टू गिव यू एन इंसेंटिव टू ट्राई अस, अब डिज़ायर, ठीक है, इंटरेस्ट, डिज़ायर, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, उसके बाद एक्शन। टू गिव यू एन इंसेंटिव टू ट्राई अस, वी आर प्रोवाइडिंग अ फैंटास्टिक ऑफर ऑफ $20 ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ $75 और मोर, यानी कि $75 की अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको $20 ऑफ मिल जाएंगे। So we are giving you an incentive. See how interestingly and how nicely these things are put up. ये बड़ी अच्छी तरह से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप buy one get one free या incentives या discounts और इस तरह की चीज़ें देते हैं। We know that once you try Scotties, you will want to keep using us for all your grocery needs. वो बड़ी अथॉरिटी से ये बात कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि हमें पता है कि अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो आप हमेशा इसको यूज़ करेंगे और आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो अगेन टेलिंग यू व्हाट इज़ इन इट फॉर यू,
द यू अप्रोच और एडा फार्मूला, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने क्लियर हैं, ठीक है। सो यू विल वांट टू कीप यूजिंग अस फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स, कि आप कहीं नहीं जाएंगे जब आपको घर पे हर चीज़ अवेलेबल है। वाई विल यू गेट आउट एंड टेक आउट योर कार एंड ड्राइव अ लॉन्ग वे टू अ ग्रोसरी स्टोर टू डू योर ग्रोसरीज। और ग्रोसरीज आपको डेली चाहिए होती हैं, तो इस तरह की चीज़ अगर आपको अवेलेबल है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। सो लुक ओवर आवर प्रोडक्ट लिस्ट एंड गिव अस अ कॉल, हमें फ़ोन करें और अपनी आइटम्स बता दें और वो डिलीवर हो जाएंगे। सो ईजी, सो यू नो दे आर एट अ फ़ोन कॉल्स डिस्टेंस फॉर यू। वी लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, सिंसियरली स्कॉट डिग्रेव, प्रेसिडेंट ने लिखा है ये उस कंपनी के। और पीएस है, पोस्ट स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। अगर आप विद इन दी लेटर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं डाल सके या आपने नहीं बताया, ये पोस्ट स्क्रिप्ट विल हेल्प यू टू पुट इन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। यूजुअली होता है पोस्ट स्क्रिप्ट जो होते हैं वो उसमें आपकी सीवीज होती हैं या नंबर ऑफ आइटम्स या कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि ये चीज़ हमने आपको स्ट्रेस करके बताई है। इट्स प्राइम प्रोड्यूस सीजन एंड स्कॉटीज हैज़ द बेस्ट, प्लीज़ मेक अस प्रूफ इट। यानी कि उन्होंने फिर से आपको इंसेंटिव दिया है, फिर से आपको कहा है कि प्राइम सीजन्स प्रोड्यूस है प्रोडक्ट है इस वक्त, हम बड़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको इनकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा। सो वी हैव टू प्रूव इट एंड यू हैव टू सी इट। सो यू नो सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है यहाँ पे, कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट को कन्विंस कर दिया कि वो घर बैठ के ग्रोसरी कर ले। सो दिस इज़ ऑडियंस सेंटर्ड लेटर। अब इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ग्रेट ऑफर, स्कॉटीज एट योर डोर स्टेप और स्कॉटीज एट योर डोर, ग्रोसरी मेड इजी, अमेजिंग डिस्काउंट, सिटिंग एट होम, यूटिलाइज आर फ्री डिलीवरी या फ्री होम डिलीवरी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट लाइन में आ सकती हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, खुद भी इसके लिए सोचिए कि ये सब्जेक्ट लाइंस आप किस तरह से इनोवेटिव बना सकते हैं। गिविंग पॉजिटिव आइडियाज़ टू अदर्स, गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और ये देखें कि ये ऑडियंस सेंटर्ड है पूरा का पूरा। और बहुत बड़ा लेटर नहीं है, एक पेज का है। पीएस पोस्ट स्क्रिप्ट भी दी हुई है कि ज़रूर आएँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, यू हैव टू सी, यू हैव टू गिव अस अ फ़ोन कॉल एंड थिंग्स मेड सो ईजी कि प्रोडक्ट्स हैं बड़ी यूज़फुल हैं, बहुत आप घर बैठ के ले सकेंगे। इसमें फ्री डिलीवरी भी है ऑन दीज आइटम्स, और अगर $75 का लेते हैं तो $20 का फ्री है। सो इसमें यू सी कंटिन्यूसली उनकी अर्निंग हो रही है, दे आर अर्निंग वन थिंग और दी अदर। और ये बड़ा एक इन्होंने जो है वो पॉजिटिव अप्रोच रखी हुई है। और एंड यू सी दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क in the business world, and we look forward to hearing from you। और कॉलर्स और आइटम नंबर्स हैं वो बड़े इजीली आप टिक मार्क कर लें, उनको दे दें, उनको फ़ोन करके बता दें that we need these products, these items, and they will be at your doorstep। so इसमें आपको बहुत ही इजी एक अप्रोच मिली है। ये सेल्स लेटर है, इसमें एडा फार्मूला है, have you shopped at Scotty's, questioning, raising your interest, attention gaining device, attention ली है, interest develop है, desire कि इतना आपको डिस्काउंट इन चीज़ों पे मिल रहा है, why don't you utilize it, try us once and you need to try us। और हमारी प्राइसेस competitive हैं, बार बार इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि हम अपनी प्राइसेस को कंपेयर करते रहते हैं, we are not going overboard, we are not very expensive, और इस तरह से अपनी सेल्स को वो बेहतर बना लेंगे। दे विल बी बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द यू नो पीपल हु आर देयर। तो ये आपके लिए एक अच्छा
सेल्स लेटर का सैम्पल है। सब्जेक्ट लाइन भी हमने डिस्कस की और हमने देखा कि वेरियस सब्जेक्ट्स लाइन इस पे हो सकती हैं। सो वी कम टू स्केट्स अलाइव, लेटर रिस्पॉन्डिंग टू अ क्लेम व्हेन द बायर इज़ एट फॉल्ट। ठीक है, ये बड़ा एक सीरियस किस्म का लेटर है, लेकिन आप बायर जो है वो फॉल्ट पे है। अब जो कंपनी है वो किस तरह से इसको डील करेगी। स्केट्स अलाइव ये आपका जो है वो है लेटर हेड है सारा। एल डोरेडो हिल्स, लेगुना निगुल, नंबर दिया हुआ है, skates@speed.net। ठीक है, और ये आप देखें कि ये सेमी ब्लॉक है, फुल ब्लॉक इसका स्टाइल नहीं है। सेमी ब्लॉक ये क्यों है? डेट राइट हैंड साइड पर है और एंडिंग इसकी सिंसियरली कैंडीज पार्कर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव राइट हैंड साइड पर है। ठीक, सो ये सेमी ब्लॉक स्टाइल है। लेफ्ट हैंड साइड पर रिसीवर्स एड्रेस है और कंपनी का एड्रेस उसके लेटर हेड पे है। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट नाउ? मिस्टर स्टीवन कॉक्स 1172 एम्बर कोर्ट जैक्सनविल FL 32073। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन एंड में डिस्कस करेंगे। डियर मिस्टर कॉक्स, अगेन स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट द प्रॉब्लम विद योर इनलाइन स्केट्स। आपने इनलाइन स्केट्स की हमें प्रॉब्लम बताई। ऑल्दो योर 6 months वारंटी हैज़ एक्सपायर्ड, आपकी वारंटी एक्सपायर हो गई। ये भी उसी तरह का लेटर है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। एंड ही सेज कि योर 6 months वारंटी हैज़ एक्सपायर्ड, सो वी आर मेलिंग यू अ कंप्लीट व्हील असेंबली रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ चार्ज। वेरी नाइस ऑफ देम कि वो फिर भी व्हील असेंबली रिप्लेसमेंट जो है वो उनको फ्री ऑफ चार्ज भेज रहे हैं, ऑल्दो आपकी 6 month की वारंटी एक्सपायर हो चुकी है। So written in a very good manner, very positive manner. And then they say the enclosed instructions make removing the damaged wheel line and installing the new one relatively easy. Instructions भी enclose की हैं। See how much care they take of their customers' needs. और ये बात बहुत ज़रूरी होती है, बड़ी essential है, because इसी तरह से आपकी clientele improve होती है। एंड देन यू टॉक अबाउट दिस कंपनी कि देखिए मैंने वहाँ उस शॉप से स्केट्स लिए थे, दे वर सो हेल्पफुल, दे वर सो नाइस, व्हाई डोंट यू ऑल्सो गो देयर। तो आप क्लाइंट्स इंप्रूव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उनके। तो यू आर एन एम्बेसडर इन योर ओन सेंस कि आपके फ्रेंड्स भी वहीं जाने लगते हैं, आपके रिलेटिव्स भी उसी शॉप पे जाते हैं क्योंकि आपने उसकी तारीफ़ की है। एंड यू आर एन ऑथेंटिक एम्बेसडर फॉर देम। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत टू द पॉइंट बात हुई है कि वारंटी एक्सपायर हो गई है, बट स्टिल वी आर एनक्लोजिंग। आपके जो स्केट्स हैं उनके व्हील्स डैमेज हुए हैं, व्हील्स लाइन हम दोबारा भेज रहे हैं। द फास्ट ट्रैक मॉडल NL 562 यू परचेज्ड इज़ आर बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट रिलायबल स्केट। वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं कि ये हमारा मोस्ट रिलायबल है। However, wheel jams may occur when the fine particles of sand block the smooth rotation action of the wheels. देखिए ट्रबल क्या आती है वो भी उन्होंने बता दिया आपको कि व्हील्स जैम हो जाती हैं जब सैंड पार्टिकल्स उनमें चले जाते हैं और उनकी रोटेशन को वो प्रॉब्लमैटिक कर देते हैं। These skates perform best when used on roadways and tracks that are relatively free of sand. जहाँ पे सैंड नहीं होगी वहाँ पे ये स्केट्स अच्छा काम करेंगे। ठीक है, वी सजेस्ट दैट यू रिमूव एंड क्लीन द व्हील असेंबलीज। उनको व्हील असेंबलीज को क्लीन करें। सी एनक्लोज इन डायरेक्शंस वी हैव पुट इन once a month and have them checked by your dealer about every 6 months. एक सजेशन हम आपको ये देते हैं कि आप उसको क्लीन करें व्हील्स असेंबलीज को एंड देन वंस अ मंथ उसको क्लीन करते रहें एंड देन अबाउट एवरी 6 months उनको चेक करा लें। सो दे से कि हमारा फास्ट ट्रैक मॉडल नंबर जो है बड़ा अच्छा है और ये बेस्ट काम करेगा उस वक्त जब इसमें सैंड नहीं होगी और रोड ट्रैक पे अच्छा बजाएगा और रोडवे ट्रैक और
एरियाज ट्रैक्स जहाँ पे सैंड नहीं होगी वहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। बिकॉज ऑफ योर फ्लोरिडा लोकेशन, थर्ड पैराग्राफ गिव्स द रीज़न कि आपकी तो लोकेशन फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा इज़ अ बीच का जो है वो स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं और वहाँ पे सैंड भी होती है। सो दे से कि आपके फ्लोरिडा की जो लोकेशन है वहाँ तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। बिकॉज यू मे वांट टू कंसिडर आर मोर एडवांस्ड ग्लिस्टो मॉडल NL 988। अब यहाँ पे भी सेल्स का एलिमेंट आ गया, मार्केटिंग का एलिमेंट आ गया कि आपके फ्लोरिडा लोकेशन पे तो ये वाले ज़्यादा सूटेबल होंगे। वाई? बिकॉज व्हेन यू डिसाइड टू परचेज न्यू स्केट्स, जब आप स्केट्स नए ख़रीदें तो आप ग्लिस्टो वाले लें, ये ज़्यादा बेहतर हैं, फ्लोरिडा के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली हैं। ऑल्दो मोर एक्सपेंसिव दैन फास्ट ट्रैक, दे आर एक्सपेंसिव, ये भी बता दिया। हाउ क्लियर थिंग्स आर कि ये एक्सपेंसिव हैं देन फास्ट ट्रैक जो आपके पास ऑलरेडी है। द ग्लिस्टो डिज़ाइन हेल्प्स शेड सैंड एंड डर्ट एफिशिएंटली एंड शुड प्रोवाइड ईयर्स ऑफ ट्रबल फ्री स्केटिंग। ग्लिस्टो में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दे आर एबल टू शेड सैंड एंड डर्ट, वो रोटेशन के साथ साथ वो शेडिंग भी करते हैं डस्ट की, तो वो क्लीन ही रहते हैं एंड दे कैन गिव यू ईयर्स ऑफ ट्रबल फ्री स्केटिंग। तो आपकी स्केटिंग बड़ी स्मूथ हो जाएगी अगर आप फास्ट ट्रैक के बजाय ग्लिस्टो ले लें व्हेन यू नेक्स्ट बाय देम। अभी तो हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट इन वारंटी, हम आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं और आपको रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं। और लेकिन ये भी काम आप करके देखें कि मॉडल चेंज करें। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, एंजॉय द एनक्लोज्ड कॉपी ऑफ रॉक एंड रोल with our compliments. Inside you will read about our new products. So ये एक marketing technique. Hear from other skaters and have an opportunity to respond to our customer questionnaire. हमने इसमें questionnaire भी डाला हुआ है ताकि customers जो हैं उसको fill करें and we should get the feedback how our products are working. ये एक बहुत अच्छा idea होता है। जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, वो क्वेश्चनर्स भी डिलीवर करती हैं टू देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एंड उसमें ये पता लग जाता है कि आप टिक मार्क सिर्फ आपने करना होता है कि सर्विस इज़ गुड, प्रोडक्ट इज़ गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज या एक्सीलेंट, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं और वो क्वेश्चनर फिल हो जाता है एंड व्हेन इट कम्स बैक to you are able to know, you are able to get the feedback of what the product is about and how it can be improved. जैसा आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में कमेंट कार्ड रखा हुआ होता है, वो कमेंट कार्ड भी यही चीज़ है कि आप कहते हैं सर्विस कैसी थी, एम्बियंस कैसी है, लेआउट कैसा है, आपके वेटर्स वर गुड एंड कर्टियस और फूड वाज गुड, एक्सेलेंट या बैड या जो भी, और म्यूज़िक वाज नाइस, और फिर उसमें कमेंट्स आप देते हैं। तो वो उस रेस्टोरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ फॉर द कस्टमर्स, इट इज़ फॉर यू अप्रोच, और आप ही के लिए और आपकी और भी आपकी इनपुट चाहिए होती है फॉर इम्प्रूवमेंट। सो वो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चनर, कमेंट कार्ड, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। So they have again here they have also mentioned this thing. We love hearing from our skaters, so keep in touch. All of us at Skates Alive wish you good times and miles of healthy skating. ठीक है, sincerely सेमी ब्लॉक इसका फॉर्मेट है, sincerely उसके बाद सिग्नेचर लाइन है, कैंडिस पार्कर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपना डेजिग्नेशन लिखा है, और एनक्लोजर क्या है, एनक्लोज्ड है कॉपी ऑफ रॉक एंड रोल विद आर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सो ये है, और इसमें उन्होंने क्लेम रिफ्यूज़ किया है कि ये स्केट्स आपके आउट ऑफ वारंटी हैं, वी आर गिविंग यू द व्हील्स की असेंबली आपको हम नहीं भेज रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट पूरी रिप्लेस हम नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज द बायर इज़ एट फॉल्ट। अब बायर ने उसको इतना फ्रीली यूज़ किया है कि सैंड पे भी है, फ्लोरिडा में वो यूज़ हो रहा है जहाँ पे सैंड बीचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उसका एक्सटेंसिव यूज़ हो गया है उस स्केट्स का, और बायर की गलती है,
उनको चाहिए था कि वो ग्लिस्टो वाले लेते, जो कि जो है वो सैंड और डर्ट को शेड कर देते हैं, खुद ही सेपरेट करते रहते हैं. So again, making this claim null and void, changing this letter into a marketing strategy. That is what we learn over here. यहाँ पे हमें यही बात समझ में आती है कि हम इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उस पे लेकर आए हैं. And see how nicely and how interestingly it has been put up. और कैसे आपको आइडियाज़ दिए गए हैं, कैसे आपको कहा गया है कि आप इसको चेंज कर लें, और एनक्लोजर है एंड न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन है. एंड वी लव टू हेयर फ्रॉम आवर स्केटर्स ताकि हमारी ही प्रोडक्ट इम्प्रूव हो. एक क्वेश्चनर है जो कि रिस्पॉन्ड किया जा सकता है और सारी चीज़ें आपको फीडबैक मिल सकती है इस कंपनी को. सो सी हाउ थिंग्स आर रिटन. इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? ग्रेट न्यूज़, गुड ऑफर, चेंज योर स्केट्स, इस तरह की आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी. ठीक है ना. एनक्लोजिंग इंस्ट्रक्शंस, डैमेज्ड व्हील्स को इंस्टॉल करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं. व्हील असेंबली को उन्होंने देखिए आपको सजेशन भी दी है कि व्हील असेंबलीज़ को वंस अ मंथ क्लीन करें और किसी भी डीलर के से हर 6 months के बाद उसको क्लीन करवा लें. सो हेयर इट एंड्स. एनक्लोजर लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पे एंडिंग है और डेट राइट हैंड साइड पर है. इस तरह से ये लेटर आपका सेमी ब्लॉक बन जाता है. सो विद दिस लेटर वी एंड आवर 20th lecture over here. I hope things are very very clear to you. और आप लैंग्वेज और उनकी प्लेसिंग, सिचुएशंस, पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इनको खुद से भी देखिए, पढ़िए और इंटरनेट को यूज़ करें और भी लेटर सैम्पल्स निकालिए, अपनी नॉलेज इम्प्रूव कीजिए, अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए. एंड दिस इज़ ऑल what we are all about, and see you in the next lecture inshallah. Take care of yourself. Allah Hafiz.